नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। गरीब का अपना घर, सरकार की बड़ी योजना और अब इसी घर के आंकड़ों पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि सरकार के कार्यकाल में 11 लाख से ज्यादा आवास पूरे हो चुके हैं, तो कांग्रेस पूछ रही है कि अगर इतने घर बन गए हैं तो फिर वर्षवार आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे। यानी लड़ाई सिर्फ दावे और पलटवार की नहीं है, बल्कि आंकड़ों की है। स्वीकृत कितने हुए, पूरे कितने हुए और गरीबों को घर वास्तव में कितने मिले। ऐसे में पीएम आवास योजना, जो गरीब परिवारों के लिए पक्के घर का सपना पूरा करने वाली योजना है, वही अब छत्तीसगढ़ में सियासी आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन गई है। आखिर आंकड़ों की इस जंग में सच क्या है, आज इस पर खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। असल में पूरा विवाद आंकड़ों के फर्क से शुरू हुआ है। बीजेपी 11 लाख से ज्यादा पूरे हो चुके आवासों की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस करीब 18,45,000 स्वीकृत आवासों का आंकड़ा सामने रख रही है। यानी एक तरफ मंजूर हुए मकानों की संख्या है, तो दूसरी तरफ बनकर तैयार हो चुके घरों का दावा। इसी अंतर को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि मौजूदा कार्यकाल में तेजी से आवास निर्माण का काम हुआ है। मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना के जरिए भी जरूरतमंद परिवारों तक पक्के घर पहुंचाने का काम किया गया है। ये पहले कैबिनेट का प्रस्ताव है। इस पर क्या लिखा है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष परिवार 6,99,439 एवं आवास प्लस सूची के पात्र 8,19,999 की स्वीकृति की जाए तथा निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाए। ये जो निर्माणाधीन है, स्वीकृति के हमने कही, और जो निर्माणाधीन है वो है, और उपरोक्त 17,65,653 आवास तथा 47,090 आवास। कौन सा 47,090 है? ये मुख्यमंत्री आवास वाला है। और इस तरीके से कुल 18,12,743 धनराशि उपलब्ध कराई जाए, यह संकल्प पारित किया गया। इनके मन में ही नहीं था कि इसको बनाना है। मैं कहूंगा ऐसी बात नहीं है। इनके मंत्री ने स्वयं कहा कि मैंने बार बार कहा आपसे गरीबों का आवास स्वीकृत कर दिया, नहीं किया स्वीकृत, इन्होंने नहीं किया। लक्ष्य ही नहीं है। इनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री आवास लिखा जाएगा। अरे भाई, इंदिरा आवास जैसा नहीं है, मोदी आवास नहीं लिखा रहा है, ये तो प्रधानमंत्री आवास लिखा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वैसे प्रधानमंत्री आवास है। तो प्रधानमंत्री शब्द आ जा रहा है, वो इनको पसंद नहीं था और शायद इसलिए इन्होंने उनको स्वीकृत ही नहीं किया। मंत्रियों ने पत्र लिखे, अधिकारियों ने पत्र लिखे, परंतु उसको स्वीकार नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने 18 लाख आवास बनाए हैं और पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि 18 लाख आवास बने, जो पहली कैबिनेट में प्रस्ताव, मतलब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन दूसरे तरफ उन्हीं के सांसद, रायपुर शहर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन जी ने जो पत्र लगाया था और लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दिया है, वो लगभग 10 लाख का। ये दो आंकड़े हैं और ये 8वें महीने का है जो जानकारी है, और ये 9/6/2026 को लिखा गया पत्र है। अब इसके क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल कभी गरीबों के हितैषी नहीं रहे और अब जब लाखों गरीबों को पक्का घर मिल रहा है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। 18 लाख परिवारों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, गरीबों के सपनों से खेलने का काम किया, और आज प्रधानमंत्री आवास जब रोज बन रहे हैं 1,500 से अधिक संख्या में और 11 लाख से अधिक परिवारों के आवास बन चुके हैं, उस पे ये आंकड़े दिखाकर भूपेश बघेल जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। पीएससी के रिजल्ट आते ही जिस प्रकार से नामों को लेकर उन्होंने तमाशा खड़ा किया, ये पता चलता है भूपेश बघेल
केवल और केवल अफवाह, झूठ। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के लिए पक्के घर का सपना पूरा करने वाली योजना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यही योजना अब सियासी बहस का मुद्दा बन गई है। ऐसे में सवाल यही है कि कितने मकान स्वीकृत हुए, कितने पूरे हुए और कितने परिवारों को वास्तव में उनका घर मिला है। सियासत के बीच अब नजर सरकार के आंकड़ों पर है, क्योंकि गरीबों के घर का हिसाब सिर्फ दावों से नहीं बल्कि साफ और पूरे आंकड़ों से तय होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आंकड़ों की क्या सच्चाई है, कितने आवास बन रहे हैं, कितने स्वीकृत हुए, कितने बाकी है, तमाम तस्वीरों को जरा साफ करते हैं इस चर्चा में। और चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पीसी रथ जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े। पीसी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आपके आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। अब जनता को कितना भरोसा है ये तो आप ग्राउंड पर देख रहे होंगे, लेकिन अजय गंगवानी जी को और इनकी पार्टी को बिल्कुल भरोसा नहीं है। जरा स्टेटस बताइए, यही से शुरुआत करते हैं। 18.45 लाख आप लोग कह रहे हैं कि घर स्वीकृत हैं, 11 लाख पूर्ण हो गए हैं। तो बताइए सर कि अब जो स्टेटस है बाकी आवासों को लेकर, उसका क्या स्टेटस है और जो आरोप है विपक्ष का उस पर क्या स्टैंड है इस वक्त बीजेपी के? पीयूष जी। स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, छत्तीसगढ़ की जनमानस को नमस्कार, मेरे साथ उपस्थित पैनलिस्ट को भी नमस्कार, जय जोहार जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ की जनता से जनमानस आशीर्वाद प्राप्त करके और सरकार में आई थी। उसकी पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने गरीबों का आवास रोकने का काम किया था। हम जब विपक्ष में थे, मोर आवास मोर अधिकार एक हमने योजना, एक आंदोलन चालू करवाया था। उस आंदोलन के तहत हमने ग्रामीणों को और छत्तीसगढ़ की जनता को यह वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव जो रहेगा वो आवास, 18 लाख आवास जो भूपेश बघेल की सरकार ने रोक के रखा है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। 13 दिसंबर 2023 को हमने शपथ लिया, माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में और अरुण साहू जी और विजय शर्मा जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। और पहले कैबिनेट की पहली बैठक में, जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनमानस से वादा किया था, 18 लाख आवास हमने स्वीकृत किया, जिसका सिलसिलेवार किस योजना के तहत कितना आवास अभी आपके ओपनिंग वीओ में भी हमारे आवास एवं पर्यावरण मंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सभी अपूर्ण आवास जो उस समय रुके थे 2,46,215, 2011 स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,438 आवास प्लस की संपूर्ण सूची के 8,19,999 और मुख्यमंत्री आवास के 47,090, ऐसे कुल 18,12,742 आवास स्वीकृत पहले कैबिनेट में किया। हमारी नीति और नियत पहली ही कैबिनेट में दिख गई थी। तो फिर आपकी नीति और नियत पर विपक्ष का ये सवाल क्यों है पीयूष जी? आपकी नीति और नियत को विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है, ये समझाइए जरा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि झांसे में रख रहे हैं, गरीबों को घर से वंचित रख रहे हैं। पीयूष जी, मैं उसी पे आ रहा था, राघवेंद्र जी। छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोल के सरकार में आने का काम कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में किया था। उनके खुद के आवास एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने जुलाई 16, 2022 को अपने इस विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस विभाग को उन्होंने छोड़ा था 16 जुलाई 2022 को, यह कहते हुए कि हम लोग गरीब को आवास देने का काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कई बार आपको पत्राचार किया, उन्होंने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह पत्र लिखा था। 16 जुलाई 2022 को टीएस सिंहदेव जी ने अपने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से इस्तीफा दिया था, उस विभाग से इस्तीफा दिया था और उन्होंने इस बात को कहा था कि हम गरीबों का आवास नहीं दे पा रहे हैं। मैंने आपको कई बार पत्राचार किया, आपसे कई बार इस पे आपको आग्रह किया कि इसको स्वीकृत कर दीजिए और 8 लाख आवास हम रोक रहे हैं, इस महापाप का हिस्सा मैं नहीं बन पाऊंगा करके टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया था। ये सबको पता है और ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये वही भूपेश बघेल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आम जनमानस का, गरीब जनमानस का आवास रोकने का काम। गंगवानी जी, ठीक है, पीयूष जी लौटूंगा आपके पास, बात आ गई आपकी। गंगवानी जी से जरा समझ, गंगवानी जी, पीयूष जी साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव में आपने झूठ बोला,
वादे आपने पूरे नहीं किए, आपके इरादे ठीक नहीं थे, इसलिए आप सरकार से बाहर गए। पीयूष जी इनकी पार्टी सरकार में आती है, वादा करती है, और अब जब घर दिए जा रहे हैं तो आखिर उस पर कांग्रेस को दर्द क्यों है? गंगवानी जी। अच्छे विषय पे आपने डिबेट रखी आज स्वराज न्यूज। अरे हम तो रोज अच्छे विषय पर रखते हैं गंगवानी जी। जी मैं मुद्दे पे बात करूं। महत्वपूर्ण बात है कि 9 जून 2026 को माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने मुख्यमंत्री विष्णु साहब को एक पत्र लिखा कि 18.5 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। उसी समय केंद्रीय जो है शिवराज जी को भी उन्होंने पत्र लिखा। ये घटना थी 9 जून 2026 को। उसके बाद अभी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भाजपा के सांसद ने लोकसभा में एक प्रश्न उठाया। उस प्रश्न के जवाब में 11 अगस्त 2026 बृजमोहन अग्रवाल जी का जवाब में आया कि छत्तीसगढ़ में 5 सालों में 9,81,000 आवास बने। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि विजय शर्मा जी 18.5 लाख का आवास की बात करते हैं। इन्हीं के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी सार्वजनिक मंच में स्वीकार किया कि मुझे जो जवाब आया उसमें 9,81,000। कोई व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है। आज चैनल में मेरे छोटे भाई प्रवक्ता बैठे हैं, क्या बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ जो सांसद हैं, सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक हैं, क्या वो गलत जानकारी दे रहे हैं जनता को, या गृह मंत्री विजय शर्मा जी गलत जानकारी दे रहे हैं? दोनों में एक व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है कि दोनों के आंकड़े एक महीने के अंदर क्या है। इस समय इतना आवाज का परिवर्तन नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़े बड़े चैनल पे दावे कर रहे हैं। मैं आपको कांग्रेस के पूरे महत्वपूर्ण आंकड़े दे देता हूं। हमारे सरकार के 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 11,76,146 मकान स्वीकृत हुए, जिसमें से 8,63,567 मतलब लक्ष्य का 74% मकान हमने पूरा किया। ग्रामीण आवास की बात करूं 2,62,677, जिसमें से हमने 1,33,750 51% लक्ष्य को पूरा किया। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार में 9,97,317 मकान पूरे हुए। ये पूरी ऑथेंटिक जानकारी। तो फिर बीजेपी की सरकार में क्या हुआ गंगवानी जी? कुछ भी नहीं हुआ फिर तो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ, जो भूपेश बघेल ने जो आधार तैयार किया उसी पर ये अपनी इमारत खड़ी कर रहे हैं, ऐसा है? नहीं, देखिए 5 साल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, इनके 3 साल के कार्यकाल के। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि रमन सिंह 2015 में प्रधानमंत्री आवास चालू हुआ। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने विधानसभा में आंकड़े दिए थे कि हमारे कार्यकाल में मात्र 2 लाख सेक्टर ग्रामीण आवास बने और 19,000 रुपए शहरी आवास बने। मतलब कुल मिलाकर रमन सरकार ने मात्र 2,56,000 आवास बनाए। ये विधानसभा के आज भी आंकड़ों मौजूद है, वहां के रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है गंगवानी जी, लौटूंगा आपके पास। जरा पीसी रथ जी का रुख कर लेता हूं। गंगवानी जी रमन सिंह से मकान ठीक है गंगवानी जी, ठीक है क्योंकि देखिए आंकड़ों की लड़ाई है। आप अपने आंकड़े रखेंगे, पीयूष जी अपने आंकड़े रख रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है उन आंकड़ों को जरा सा और उसको जरा सा और साफ तरीके से समझ लेते हैं। पीसी रथ जी हमारे साथ है। पीसी रथ जी 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, मैं इन 3 बिंदुओं पर चाहता हूं कि आप जरा विस्तार से प्रकाश डालें। पहला सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना पर दोनों पार्टियों के आंकड़ों में से किसके भरोसेमंद है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के सवाल सरकार की जवाबदेही तय करने वाले हैं? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल पीसी रथ जी कि क्या सियासी दावों के बीच गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिल रहा है? यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने अनुभव से इस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या देख पा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अपने अपने आंकड़ों को बता करके श्रेय लेने की, क्रेडिट लेने की बात है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है। और जैसा कि उल्लेख किया जा रहा है कि 2015 में आवास योजना शुरू होने के बाद कि पिछली जो कांग्रेस के पहले की जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा और उसके बाद कांग्रेस की सरकार का क्या 5 साल का परफॉर्मेंस रहा, ये आंकड़े बताए गए हैं। निश्चित रूप से ये आंकड़े कहीं ना कहीं सरकारी माध्यमों से ही प्राप्त किए गए होंगे, इसीलिए इस तरह से अधिकृत रूप से जारी आंकड़ों पे अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी जो सवाल उठता है कि वाकई में भाजपा ने सरकार हासिल करने के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के 18 लाख मकान बनाएंगे, गरीबों को 18 लाख मकान प्रोवाइड करेंगे का एक बड़ा दावा रखा था कि हम ये करने जा रहे हैं। तो अब सरकार बन गई और उसके बाद वो उस आंकड़े को उनको प्राप्त करना है, उस आंकड़े पे उनको जस्टिफाई करना है कि जो उन्होंने रखा था घोषणा पत्र में वो उन्होंने पूरा किया है। और मुझे लगता है अभी 3 साल का समय पूरा नहीं हुआ है सरकार का, और जैसे सरकार आगे बढ़ेगी तो शायद उसमें कुछ पारदर्शिता आएगी और क्लियर होगा कि वास्तव कितने मकान ऐसे हैं जो भाजपा के कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं और भाजपा के कार्यकाल में पूर्ण हुए हैं। जरूर कुछ ऐसे मकान होंगे जो पहले कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृत हुए होंगे
और जिनको पूर्ण किया गया होगा अभी भाजपा के कार्यकाल में। लेकिन विजय जी, ये विवाद पूर्णतः खत्म कैसे होगा? क्योंकि हर वर्ष नए आंकड़े आते हैं, हर वर्ष इन आंकड़ों पर लड़ाई छिड़ जाती है। मतलब जरूरी क्या है? आंकड़ों पर बहस या गरीबों तक घर, ये भी समझना होगा ना राजनीतिक पार्टियों को। मतलब गरीबों को मिले, इसके लिए तो जरूरी है कि ये जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आंकड़े जाहिर किए जाएं। आजकल एक्सेल शीट का जमाना है, सरकार के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आंकड़े पारदर्शिता से लोगों को बताए जाएं कि वाकई में ब्लॉक स्तर पर कितने इस सरकार में स्वीकृत हुए थे, किस ब्लॉक में, और इस सरकार में कितने इस ब्लॉक स्तर पे पूरे हुए। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि क्या इसके लिए जो निर्धारित किया गया था उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है क्या? क्योंकि कई जगह से ये सूचनाएं आ रही हैं कि पहले जिनके आवास स्वीकृत हुए थे उनके आवास की सरकार बदलने के बाद कई आवासों को सूची से लोगों का नाम बाहर कर दिया गया है और लोगों को अभी ज्यादा लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। तो जिस तरह से महतारी वंदन योजना जब घोषणा पत्र जारी हुआ था तो सबको दिए जाने की बात हुई थी और बाद में उसमें कतर ब्योंत हुई थी और बहुत सारे लोगों का आवेदन रद्द कर दिया गया था। तो उसी तरह से क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इस तरह से फेरबदल किया जा रहा है? क्या उसके भी नियम कानून में परिवर्तन हुआ है? ये चीजें सामने आनी चाहिए ताकि जो मूल लक्ष्य था कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, आवासहीनों को आवास मिल सके, वो लक्ष्य पूरा हो सके और वास्तव में पीयूष जी, आंकड़ों को लेकर जब सवाल होते हैं तो पारदर्शिता को लेकर सवाल अजय गंगवानी जी भी पूछ रहे हैं। सर, कोई आंकड़ा सामने आएगा क्या? सरकार उन आंकड़ों के साथ अब सामने आएगी और बताएगी कि क्या है स्टेटस, कितने आपके सरकार में हुए, पिछले सरकार में क्या थे? क्योंकि अब जनता किस पर भरोसा करे सर? जब आप लोग इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करते हो, चाहे गंगवानी जी सवाल उठाएं चाहे आप लोग उठाएं, तो इस बीच जनता बहुत सोचने पर मजबूर हो जाती है सर कि आंकड़े क्या है, कहां जाए, किस पर भरोसा करें। तो सर कैसे होगा? पारदर्शिता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस पर सरकार क्या आगे एक्शन लेगी? पीयूष जी देखिए, भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो आजकल बहुत हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। पंजाब के प्रभारी बने गए हैं, वहां उनको बुरा हाल हो रखा है उनका। वहां उनको भूपेश बघेल मुर्दाबाद, उन्हीं के पार्टी के लोग नारे लगा रहे हैं। भूपेश भूबैक के तख्ती हम देखते हैं। यहाँ पे देवेंद्र यादव उनके खिलाफ खड़े हुए, जो उनके गुट के व्यक्ति कहे जाते थे। युवक कांग्रेस के चुनाव में दोनों आमने सामने हैं। यहाँ पे उनका एंटी खेमा मजबूत होता दिख रहा है। टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है और सारा विषय चल रहा है। इस तरीके के सारे विषयों से भूपेश बघेल काफी परेशान हैं और रहा सा कसर जो उनके नियर एंड डियर वन जो है वो सब जेल के चक्कर खा रहे हैं और उनके सारे किए गए भ्रष्टाचार एक बार परत दर परत उसका खुलते जा रहा है। तो इस प्रकार से भूपेश बघेल जो है एक राजनीतिक अनिश्चितता और एक हताशा के दौर से गुजर रहे हैं और इस प्रकार के जो बयान वो कर रहे हैं वो उसी हताशा को ही केवल दिखाता है। मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जब भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में 2018 से 23 में थी, पूरे तन्मयता के साथ लोगों की लड़ाई लड़ी। मोर आवास मोर अधिकार एक हमने आंदोलन खड़ा किया जिसको बड़ा अच्छा प्रतिसाद लोगों का मिला और लोगों ने भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। मैंने पहले ही अपने ओपनिंग लाइन में बताया, हमने पहले कैबिनेट में 18 लाख आवास स्वीकृत करने की बात कह दी थी, जो कि पूरे खबर कागज में था, न्यूज चैनलों में था, हमारे नेताओं के सोशल मीडिया के फीड में था। भूपेश बघेल इतने ही जानकार और तेज तर्रार नेता हैं, तो उस समय उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं उठाई थी? जो आंकड़े आज वो सार्वजनिक कर रहे हैं वो आंकड़े तब भी बताए जा सकते थे, क्योंकि तो उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद हमारा आंकड़े कहां चले गए थे? और एक सबसे एक प्रमुख सवाल, गंगवानी जी को लीजिए। गंगवानी जी एक सवाल बस अजय गंगवानी जी बताने का कष्ट करेंगे। एक सवाल बस अजय गंगवानी जी बहुत ही काबिल प्रवक्ता है, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता है, एक सवाल का जवाब दे देंगे कि टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री, चलिए ठीक है, जवाब दीजिए गंगवानी जी बोलते हुए दिया। गंगवानी जी, टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा क्यों दिया ये कहते हुए कि नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे हैं, और जब पीयूष जी कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग नियत और नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सर क्यों? देखिए, महत्वपूर्ण बात है, स्वराज न्यूज एक लोकप्रिय चैनल है और एक जिम्मेदार चैनल पे कोई भी बातें फर्जी आंकड़ों के माध्यम से रखना किसी प्रकार से मेरे छोटे भाई के लिए उचित नहीं है। मैंने स्पष्ट उससे आप ही के दो नेता, आपके विनोद अग्रवाल जी, टीएस सिंहदेव जी इस्तीफा दिए थे कि नहीं दिए थे? टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया था कि नहीं 16 जुलाई 2022 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से उन्होंने इस्तीफा जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब दीजिए, क्यों दिया था इसका स्पष्ट बता दीजिए। पीयूष जी, गंगवानी जी जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए उनको। गंगवानी जी दीजिए, सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, दर्शक भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताइए। देखिए जो आरोप लगाने की बात कह रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आपकी दमन सरकार के कार्यकाल में मात्र 2,56,000 मकान बने, हमारे समय 10 लाख मकान बना है।
आपके केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए इस तरह को 2-2 पुरस्कार दिए। गंगवानी जी, आंकड़े कहाँ हैं? सिर्फ कांग्रेस के पास है क्या जो आप आंकड़े बता रहे हैं? गंगवानी जी, ये आंकड़े कहाँ हैं आपके? सिर्फ कांग्रेस के पास या सार्वजनिक है? कहाँ है? मैं अभी मेरे मित्र, आप, मेरा निवेदन है राघवेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार है, गूगल में प्रधानमंत्री आवास की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देख लीजिए। मैं स्पष्ट रूप से आंकड़े दे रहा हूँ। 8,63,567 मकान शहरी आवास के और ग्रामीण के, और शहरी के 1,63,750, कुल मिला के 9,97,000 आवास हमारे समय स्वीकृत हुए। और आखिरी बजट में 3240 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया था। हमारे समय जो 8 लाख आवास बाकी थे, उसकी भी पहली किस्त अक्टूबर महीने में आवास इनके खाते में डाल दी गई थी। मैं तो पूछना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच आपकी नियत नीति मंशा स्पष्ट है, खुली चुनौती देता हूँ मेरे छोटे भाई को चैनल पे, आप श्वेत पत्र लागू करके हर जिलेवार पूरे आंकड़े पेश कर दीजिए। आपके विजय शर्मा के आंकड़े अलग है, आपके मिनमोल के आंकड़े अलग है। पीयूष जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं पीसी रथी के पास जाऊं। पीयूष जी, आखिरी बात मैं कह रहा था, जल्दी से गंगवानी जी। 25 प्रधानमंत्री आवास तोड़े गए, आप ही के नकदी के प्रधानमंत्री आवास 25 तोड़े गए। बस्तर में लगातार कोंडागांव के पास हजारों मकान तोड़े गए। गरियाबंद में 1000 मकान अधूरे प्रधानमंत्री आवास पे गृह प्रवेश की जिम्मेदारी ली गई। प्रधानमंत्री ने चैनल पे कहा कि भैया 3.5 लाख आवास दिए गए, जबकि बाद में उसकी जांच की गई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फर्जी आंकड़े दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके गृह मंत्री, इनके प्रधानमंत्री लगातार जो है पारदर्शिता पे भागते हैं, सही तथ्य आंकड़ों पे भागते हैं। 11 सालों में किसी भी सरकारी विभाग के आंकड़े। पीयूष जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए। गंगवानी जी, बात आपकी आ गई है। पीयूष जी, छोटा सा एक जवाब दीजिए। ठीक है, आंकड़ों को लेकर ये लड़ाई है ना सर, कह दीजिए ना कि सब कुछ सबके सामने डिस्प्ले कर दिया जाएगा, गंगवानी जी को भी जवाब मिल जाएगा। श्वेत पत्र लागू करेंगे, खुली चुनौती दे रहा हूं चैनल पे, मेरे भाई बोल दिया चैनल पे कि हम श्वेत पत्र लागू करेंगे, सारे आंकड़े सार्वजनिक करेंगे। एक अजय जी से मैंने एकदम बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, एक साधारण सा सवाल पूछा था। वो एक प्रमुख प्रवक्ता है टीएस सिंहदेव जी ने अपने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से क्यों इस्तीफा दिया था? इसका जवाब उनके पास नहीं है। नहीं है क्योंकि टीएस सिंहदेव सार्वजनिक पटल पे था। अब फिर आप मेरे को टोक रहे थे, अब आप बीच में हमारे पास बहुत कम है, समाधान क्या होगा? पीयूष जी, नहीं, समय हमारे पास बहुत कम है, मुझे किसी राज्य से लास्ट क्वेश्चन लेना है। मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, गंगवानी जी अब सुनिए ना, फिर वो बोल रहे थे तो आपने कहा कि आपको नहीं बोलने देना। 30 सेकंड, ये तो फिर ठीक है, समय पे अब सर ऐसे करेंगे तो किसी आंकड़ों पर भरोसा करेंगे? देखिए कांग्रेस फॉल्स नैरेटिव। अजय जी सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी आज की डेट में केवल फॉल्स नैरेटिव सेट करके लोगों को बरगलाने का काम करती है। इनके वरिष्ठ नेता जो सर्वमान्य नेता राहुल गांधी है, वो भी यही करते हैं। एक आखिरी कमेंट, ठीक है पीसीरथ साहब, लताड़ते हैं तो कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। रुक जाइए पीसीरथ जी, टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा क्यों दिया था? पीसीरथ जी, आखिरी कमेंट मुझे लेना है। पीसीरथ जी, क्यों इस्तीफा दिया? क्यों बोलता है? पीसीरथ जी, किसके जिम्मेदारी है? अरे सर सुनील जी आ गए, आपके आंकड़े आ गए ना। गंगवानी जी, आपके भी आंकड़े हैं सबके सामने, जनता सब कुछ देख रही है। पीयूष जी, आपके भी आंकड़े मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे डिबेट बहुत कम समय, मुझे आखिरी रिएक्शन लेना है। पीसीरथ जी, देखिए आंकड़ों की लड़ाई है, इस तरह से दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप तो लगाती रहेंगी आंकड़ों को लेकर। सच्चाई आपने जरूर बताई है, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर समझना चाह रहा हूं कि अब इसमें सरकार को किस तरह से क्या कदम उठानी चाहिए ताकि ये लड़ाई, इस पर विराम लगना चाहिए ना सर, कि ऐसे फिर हम डिबेट्स करते रहे कि कितने आवास मिले नहीं मिले, उसके आंकड़ों को लेकर लड़ते रहे। जरूरी क्या, उस पर भी बात हुई है, लेकिन अब सरकार का नेक्स्ट स्टेप इस पर क्या होना चाहिए? रथ साहब, अगर जनता को जवाबदेही सरकार की है, सत्ता को निश्चित रूप से इसका जवाब देना चाहिए कि क्या गरीबों की जो सूची थी, जितने लोगों के डिमांड थे जिला स्तर पर आवास योजना के लिए, जितने लोगों ने आवेदन किया था, उन आवेदनों की क्या स्थिति है, कितने मकान वाकई पूरे हो चुके हैं जिला स्तर पर, इसका डाटा सामने आना चाहिए। और कितने आवेदन लंबित हैं ये भी पता चलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पक्के मकान के लिए अभी भी आशान्वित हैं और सरकार की ओर मदद के लिए देख रहे हैं। इसके साथ साथ उन मकानों के पास जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की जो योजना एक तरह से प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में फ्लॉप साबित हुई है और जिसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं बल्कि दोनों ही प्रमुख शासकीय पार्टियों को
के कार्यकाल में ये वो जल जीवन योजना ठीक। का इस तरह से अंठाधार हुआ है, तो उसको ठीक करते हुए कैसे अच्छे मकानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ये आंकड़े सही जारी ठीक। किए जाने चाहिए। और निश्चित रूप से जनता जानना चाहेगी कि सार्वजनिक धन का उपयोग जो है सदुपयोग हो रहा है या वो किसी गलत तरीके से। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। गंगवानी जी, नहीं समय हमारे पास, इसीलिए मैं पीसी रथ जी से कंक्लूजन ले रहा था, एक इंप्रेसिव स्टेटमेंट था। ठीक है रथ साहब, आपकी भी बात बिल्कुल सही है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार को बात करनी चाहिए। अब आने वाला समय गंगवानी जी तय करेगा आंकड़े किसके सही है, आपके या पीयूष जी के, या जो बात पीसी रथ जी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सब कुछ धरातल पर, जनता सब कुछ देख रही, इसीलिए हम पूछते हैं, हम कार्यक्रम का नाम भी हमारा कि जनता मांगे जवाब, और जब जनता जवाब मांगते गंगवानी जी तो किसको जनादेश मिलता है और कौन फिर अर्श से फर्श पर आता है, ये भी कहानी देखने को मिलती है। फिलहाल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, पीयूष जी आपका और अजय जी आपका, पीसी रथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासत जारी, आंकड़ों पर लगातार बवाल है। पीएम आवास को लेकर सवाल है, अब देखने वाली बात होगी कि इस आंकड़ों के बवाल पर पूर्ण विराम कब लगता है और उस पीएम आवास के सवाल पर पूर्ण विराम कैसे लगता है। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण ये चीज कि जो घर गरीबों के सपनों का घर होता है, उसको लेकर किस तरह से पारदर्शिता सरकार आगे बनाती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहे स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।